स्कूल ऑफ असेंशन के इस लाइफ ऑफ ए लाइट वर्कर श्रृंखला के चौथे भाग में आपका स्वागत है। तो चलिए मैट्रिक्स या माया के बारे में कुछ चर्चा करते हैं। हम वास्तव में प्रकाश शरीर हैं। यह मैट्रिक्स हमारे द्वारा धारण किए गए प्रकाश को कम कर देता है, हमारे मरकबा शरीर को निष्क्रिय कर देता है। यह हमें अपनी स्वतंत्र इच्छा का उपयोग नहीं करने देता। यह एक सकारात्मक पहल को भी रोकता है, यानी जब आप बेहतर रास्ते पर जाना चाहते हैं तो मैट्रिक्स इसकी अनुमति नहीं देता। यह लगातार बाधाएं और रुकावटें पैदा करता रहता है और आपकी विचार प्रक्रिया को बाधित करके आपकी बुद्धि को कम करता है। मान लीजिए कि आप एक अच्छी सोच के साथ बेहतर रास्ते पर जा रहे हैं, तब यह मैट्रिक्स आपको याद दिलाएगा कि बहुत समय पहले आपके जीवन में भी ऐसी ही स्थिति में बुरा परिणाम हुआ था, और यह पुरानी यादों को वापस लाएगा जो कि इतनी सफल नहीं थी, और फिर यह आपको परेशान करेगा। उदाहरण के लिए आप एक प्रतियोगी परीक्षा जैसे कि IAS में बैठे और आप सफल नहीं हो पाए। जब आप दूसरी बार प्रयास करते हैं तब फिर से पिछली विफलता आपके दिमाग में आएगी और आपके चारों ओर भय की लहर पैदा करेगी, और तब आपके लिए अपने सपने को साकार करना मुश्किल हो जाएगा। और एक बात है, इस मैट्रिक्स की प्रोग्रामिंग के कारण आप बहुत सी चीज़ें भूल जाएंगे। आप अपनी उत्पत्ति भूल जाएंगे, आप आत्मा से जुड़ी सारी चीज़ें भूल जाएंगे और यहाँ चल रहे इस 3D नाटक में फंस जाएंगे। और एक बात है, ध्यान यानी फोकस की कमी। यह फोकस की कमी असल में आपको आपके रास्ते से ही भटका देती है और आप अपने लक्ष्य पर दोबारा ध्यान नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि आपको डर है कि शायद आप उसे हासिल न कर पाएं। हम भी मैट्रिक्स प्रोग्रामिंग का ही एक हिस्सा हैं। यह मैट्रिक्स रिश्तों में दूरी पैदा करता है, यानी यह आपके सभी चक्रों और ऊर्जा निकायों के साथ छेड़छाड़ करेगा। खास तौर पर यह हृदय को बंद कर देगा। आप यही सोचते रहेंगे कि आपका जीवन ऐसा ही है, किसी ने आपके साथ कुछ किया है और इसीलिए आप उस खास चीज़ के शिकार हुए हैं, किसी पीड़ित चेतना के कारण। इस प्रकार धीरे धीरे आपका हृदय चक्र उन लोगों के प्रति और आपके अपने प्रति बंद होता जाता है। आप उन्हें माफ़ नहीं करना चाहते और अपने हृदय की सुनना नहीं चाहते, और फिर मन में विचार आते रहते हैं कि यह आदमी अच्छा नहीं है, वह आदमी अच्छा नहीं है। आप भूल जाते हैं कि शायद पिछले किसी जन्म में आप भी ऐसे ही थे। आप भूल जाते हैं कि हम सब एक ही हैं। जब आपका हृदय चक्र बंद हो जाता है तो आपके अंदर स्त्री और पुरुष ऊर्जाओं या सिद्धांतों में असंतुलन पैदा हो जाता है। पुरुष सिद्धांत अलग हैं और स्त्री सिद्धांत अलग हैं। स्त्री सिद्धांत क्षमा है। हृदय चक्र बंद होने से क्षमा की संभावना समाप्त हो जाती है। आइए अब इम्प्लांट्स को समझते हैं। आप इस तस्वीर में देखिए। इस तस्वीर में आप पहला गोला देख सकते हैं जहां 2 काले बिंदु दर्शाए गए हैं। ये 2 काले बिंदु असल में इम्प्लांट्स को दर्शाते हैं और यह मस्तिष्क में है, आपके माथे में। मैं जिस भौतिक मस्तिष्क की बात कर रहा हूँ उसे सेरेब्रल कॉर्टेक्स या सेरेब्रम कहते हैं। सेरेब्रम मस्तिष्क का अगला भाग होता है और इसे हम सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहते हैं। और ये 2 इम्प्लांट ऊर्जा शरीर में हैं। ना तो ये भौतिक इम्प्लांट है, ना ही इनका भौतिक शरीर से कोई लेना देना है। यह विशेष रूप से ईथरिक शरीर में, माथे के हिस्से में, या आप कह सकते हैं कि सेरेब्रल कॉर्टेक्स में स्थित होते हैं। जब भी ये सेरेब्रल कॉर्टेक्स काम करते हैं तो इसका मतलब है कि इम्प्लांट काम कर रहे हैं। मान लीजिए आपने किसी ध्यान सत्र में भाग लिया है, तो आप उस विशेष स्थान पर जो कुछ भी देख रहे हैं उसे तुरंत ही सेरेब्रल कॉर्टेक्स द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है। यह ग्रहणशील सेरेब्रल कॉर्टेक्स यहाँ बनने वाली सभी तस्वीरों को एक इम्प्लांट स्टेशन पर भेज देता है, जो कि मैट्रिक्स का एक भाग है। आर्कन्स द्वारा संचालित एक इम्प्लांट स्टेशन होता है और आर्कन्स उस इम्प्लांट स्टेशन को नियंत्रित करते रहते हैं। तो वह आर्कन जो इम्प्लांट स्टेशन में बैठा है वहीं से आपको देखेगा। वह अपनी दृष्टि से
अपने सेरेब्रल कॉर्टेक्स के माध्यम से सभी दृश्य देखता रहता है और वह प्लान बनाएगा कि यह व्यक्ति ध्यान में लगा हुआ है, अब इसके जीवन में एक स्मार्टफोन डाल देते हैं और यह आदमी स्मार्टफोन इस्तेमाल करते करते पागल हो जाएगा और वह जल्दी इस ध्यान व्यान सब भूल जाएगा। एक और इम्प्लांट आप नाभि क्षेत्र से 2 इंच ऊपर देख सकते हैं। इस इम्प्लांट की एक बहुत ही खास प्रोग्रामिंग है कि जब भी यह इम्प्लांट सक्रिय होगा आप यह मानते रहेंगे कि आप ईश्वर नहीं हैं, आपके पास सृजन करने की क्षमता नहीं है, आप अपने जीवन में कुछ भी नहीं बना सकते, आप और ईश्वर अलग हैं। ईश्वर मूर्ति में विद्वान है, ईश्वर उस चित्र में विद्वान है जो आपके घर की दीवार पर लगा है और आप स्वयं को और ईश्वर को बिल्कुल अलग अलग देखते हैं। जब आपको लगेगा कि आप दोनों अलग हैं तो आप कभी एकता प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आप कभी नहीं समझ पाएंगे कि आप अपनी जगन माता, अपने पिता परमात्मा के साथ एक हैं और आप मान लेंगे कि आप ईश्वर नहीं हैं और आप अपने जीवन में किसी भी चीज़ का सह निर्माण यानी को क्रिएशन करना बंद कर देंगे। आप किसी मूर्ति पर निर्भर रहेंगे और उसकी पूजा करते रहेंगे। और एक बात है, इस इम्प्लांट की वजह से कुछ डर भी आता रहता है। गर्दन के पीछे एक और इम्प्लांट होता है, उसे इस तस्वीर में नहीं दिखा सकते, लेकिन वो गर्दन के ठीक पीछे होता है और इसका काम अस्तित्व का डर पैदा करना है। आपको कोई समस्या आती है, जैसे पैसों की समस्या या रिश्तों में कोई समस्या, आप किसी रिश्तेदार से परेशान हैं या आप किसी परीक्षा में असफल हो गए हैं या आप किसी समस्या से जूझ रहे हैं, तो आपको आत्महत्या करने का विचार आने लगेगा। आप बस अपना जीवन समाप्त करना चाहेंगे। इस इम्प्लांट के कारण ही लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जो कि नहीं करनी चाहिए। यहाँ एक प्रक्रिया और होगी और वह इम्प्लांट यानी प्रत्यारोपण समाशोधन प्रोटोकॉल होगा, जो एक निर्देशित ध्यान है। आप पृथ्वी पर बार बार जन्म लेने के कारण हर जीवन काल में 4 इम्प्लांट के हिसाब से कितने ही प्रत्यारोपण आपके शरीर में होंगे। तो अगर आप वाकई इस प्रोग्रामिंग से बाहर निकलना चाहते हैं तो आपको इस ध्यान को हर दिन करना होगा और यह सिर्फ 2 मिनट का काम है। इसके साथ प्राइमरी कॉन्टैक्ट रिमूवल प्रोटोकॉल भी करना होता है, जो सिर्फ 3 मिनट का ही है। तो दोनों मिलाकर सिर्फ 5 मिनट लगेंगे और आप अपने आत्मविकास के लिए प्रतिदिन 5 मिनट ज़रूर निकाल सकते हैं। यहाँ एक बात ध्यान देने की है कि ये ईथरिक इम्प्लांट असल में ईथरिक सूक्ष्म ब्लैक होल थे, जो लाइट फोर्सेस प्रकाश बलों द्वारा हटा दिए गए थे और अब ये मन को नियंत्रित करने वाले उपकरण के रूप में काम नहीं करते। इन इम्प्लांट्स के केवल अवशेष ही बचे हैं जो हमारी विश्वास प्रणाली को थामे हुए हैं। इसलिए अब हमें इनसे ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें बस अपनी मान्यताओं को त्याग कर अपने आंतरिक मार्गदर्शन का पालन करना होगा। तो ये है मैट्रिक्स यानी माया का पर्दा, जिसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं। ब्लैक टी शर्ट्स के बारे में बताया गया है कि इनकी एक श्रेणी को आर्कन्स भी कहते हैं। वे हमें इस जेल गृह में बंधक बनाकर रखे हुए हैं। हम यहाँ बंधक बने हुए हैं। वे नहीं चाहते कि आपका प्रकाश शरीर पूरी तरीके से सक्रिय हो जाए। अगर आपका प्रकाश शरीर सक्रिय हो जाए तो आप धरती के साथ ऊपर उठेंगे। यही वजह है कि वे इन सब चीज़ों से डरते हैं। मरकबा कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि इस चित्र में दिखाया गया है। मरकबा इस ब्रह्मांड की सृष्टि में पवित्र ज्यामिति में से एक है। दरअसल मरकबा हमारे आसपास ऊर्जा, हमारे प्रकाश शरीर के कंपन को बढ़ाने में हमारी मदद करता है। आपको अपनी पुरुष और स्त्री ऊर्जाओं के बीच संतुलन वापस लाना होगा। आपको यह समझना होगा कि आप जो चाहें बना सकते हैं। देवी अबंडेंशिया साल 2018 से पृथ्वी पर अपनी ऊर्जाओं के साथ यहाँ मौजूद हैं।
अगर आप देवी अबंडेंशिया से जुड़ाव महसूस करते हैं या आपको देवी अबंडेंशिया से जुड़ने का मार्गदर्शन मिलता है, तो आप वास्तव में अपने लिए प्रचुरता लाने के लिए उनसे जुड़ सकते हैं। केवल धन ही नहीं, बल्कि हर पहलू, हर क्षेत्र में समृद्धि के लिए आप उनसे जुड़ सकते हैं। पहले हमें धर्मों की इन सीमाओं को तोड़ना होगा, तभी हम सृष्टि की एकता को समझ पाएंगे, तभी हम सृष्टि के साथ सामंजस्य बिठा पाएंगे। और हाँ, हमारी इस धरती को विकसित होने की ज़रूरत है। हो सकता है कि आप पिछले जन्म में कोई स्वतंत्रता सेनानी रहे हों और आपके अंदर आज़ादी वापस लाने का जोश हो। आपको अपनी आज़ादी खुद हासिल करनी होगी। आप अपनी आज़ादी पाने के लिए उस ऊर्जा को सक्रिय कर सकते हैं, आप उस ऊर्जा से जुड़ सकते हैं। और आपको ये समझना होगा कि हम सब एक हैं। यह बात आपको 24 घंटे अपने मन में रखनी चाहिए कि हम एक हैं, केवल सृष्टिकर्ता के साथ ही नहीं, बल्कि सभी के साथ। और इस प्रकार यह एकता काम करती रहती है। इस भाग में केवल इतना ही। धन्यवाद।